अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान हकीम का वो जामे हिस्सा जिसकी बुनियाद पर हर जुमा में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ पहलू तदरीजन तफसीलन तदरीसन तरबियतन हर जुमा में आप हज़रात के सामने रखे जाते हैं। इसी उन्वान के तसलसल में
जिहाद का उन्वान चल रहा था और फिर जिहाद के उन्वान के ज़िमन में जिहाद की अक़साम में से जिहाद बिल अमल का तज़किरा हो रहा था। गुज़श्ता जुमा भी जिहाद बिल अमल के मुताल्लिक़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आप हज़रात के सामने बयान की गई थी और इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में भी एक या दो हदीसें आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी। इन अहादीस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद और समझने के बाद मुसलमानों की बहुत सारी गलतफहमियों का इज़ाला हो जाता है और बहुत सारी कोताहियों का तदारुक हो जाता है। बुनियादी तौर पर मुसलमान रोज़े अव्वल से साजिशों का शिकार रहे हैं और क़यामत तक शिकार होते रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुतनब्बे किया, होशियार रहना, अगर तुम्हें कोई मुनाफिक अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके ढसने की कोशिश करे या वो ढसने में कामयाब हो जाए तो दोबारा उसे ढसने ना देना, दोबारा उसे काटने ना देना। क्योंकि मोमिन हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता है और जिसको अल्लाह पर भरोसा हो उसे मखलूक की साजिशों का कोई डर नहीं होता, वो बेखौफ होता है, निडर होता है और उसे इंजाम का भी खौफ नहीं होता, क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि मेरी दोस्ती अल्लाह से है। अगर अल्लाह की दोस्ती में मुझे नुकसान भी हो गया तो मैं फिर भी कामयाब हो गया, और अगर मुझे नुकसान न हुआ, मेरे अल्लाह ने मुझे आजमाइश में गिरफ्तार न किया, मेरी नुसरत फरमा दी, तो मैं फिर भी कामयाब हो गया। इसीलिए सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की सीरत हमें बार बार बाखबर करती है और मुतनब्बे करती है कि वो जब तड़प रहे थे ज़ख्मी हालत में तब भी कह रहे थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, और जब वो मैदान में फातेह बनकर जा रहे थे तो तब भी कह रहे थे कि काबे के रब की कसम हम कामयाब हैं। दोनों पहलू, चाहे वो किसी को बिछाड़ दे या खुद बिछड़ जाए,
किसी को गिरा दे या खुद गिर जाए, जब उसका रबत अल्लाह से है तो फिर वो उसे नाकामी तसव्वुर नहीं करता, वो कामयाबी तसव्वुर करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया, बाखबर किया, समझाया कि इस्लामी दुनिया में मुसलमानों की जमातों में मुनाफिकीन के गिरोह शामिल होंगे। आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि सहाबा इकराम से बढ़कर कामिल मोमिन कोई भी नहीं। जिनके ईमान पर कुरान ने नाज किया, जिनके ईमान पर मलाइका ने नाज किया, जिनके ईमान पर खुद रब रहमान ने नाज किया, जिनके ईमान पर इमामुल अंबिया ने नाज किया, जिनके ईमान पर अर्ज़ो समा ने नाज किया, जिनके ईमान पर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने फ़ख्र और नाज किया, और कुरानी आयात ने सफ़े सफ़े पर आया आया में चैलेंज के साथ, तहद्दी के साथ, जुर्रत के साथ बबांगे दोहल ऐलान किया कि मोमिन हैं तो सहाबा इकराम ही हैं। ईमान का मेयार किसी ने देखना है तो सहाबा इकराम को ही देख ले। इस कदर मोमिन बने कि ईमान का सांचा बन गए, क़यामत तक के लिए ईमान लाने वालों के लिए मशाले राह बन गए। उसके बावजूद उन सहाबा इकराम की मजलिसों में बैठने वाले कुछ मुनाफिकीन भी थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म बयान करते और सहाबा इकराम दिल की गहराइयों में उसे ले लेते, ईमानी कैफियत में जज्ब कर लेते और झूम झूम कर अमल का जज्बा उनके जिस्म से ज़ाहिर होता नज़र आता, तो मुनाफिकीन उन्हीं मजलिसों में बैठकर टेढ़ी आँखों से कभी इधर देखते हुए नज़र आते, कभी उधर देखते हुए नज़र आते। कभी मस्जिद नबवी के सतून के साथ टेक लगाकर बैठे हुए नज़र आते। गुफ्तगू इमामुल अंबिया कर रहे हैं, सुन सहाबा इकराम रहे हैं, और बाकायदा उनके चेहरों से, उनके बैठने के अंदाज से महसूस होता था कि गुलशने सहाबा इकराम में कुछ बदबूदार फूल भी बैठे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बर्दाश्त करते। जब सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान अल्लाह के नबी की आयात सुनते, आपकी ज़ुबान के फरामीन मुक़द्दसा सुनते, तो इस आज़म के साथ सुनते कि अब ये जुमले जो रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकले हैं हमारे वजूद की ज़ीनत बनेंगे। और मुनाफिकीन कहते कि आज की गुफ्तगू कोई मज़े की नहीं थी। चलो ऐसा करते हैं, ये जो अबू बकर और उमर ये रसूलुल्लाह के ज़्यादा साथ होते हैं, इनके गोश गुजार कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह को समझाएं कि इस तरह की बातें न किया करें, लोगों की दिल आज़ारी होती है। हम सब तो अहले मदीना और मदीना से बाहर बस्तियों से
आपका दीदार करने आते हैं, आपसे गुफ्तगू सुनने आते हैं, आपकी बातें सुनने आते हैं, और आपकी बातों में इस तरह की बातें भी होती हैं जिससे दिल आज़ारी होती है। रसूलुल्लाह को ज़रा समझाएं। जैसा कि आजकल हमारी मजलिसों में कुछ नमाजी होते हैं, जब उन्हें अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात लगती है तो वो कहते हैं अच्छा फ़लाँ ख़तीब साहब के ज़्यादा करीब बैठता है, उनसे अर्ज़ करते हैं हज़रत को बताएं कि मिंबर पे इस तरह बातें नहीं की जाती जैसी बातें आप करते हैं। उस ज़माने के मुनाफिकीन भी यूँ ही किया करते थे, मौजूदा ज़माने के मुनाफिकीन भी यूँ ही किया करते हैं। उस ज़माने के मोमिनीन हर जुमले पर अमल किया करते थे, मौजूदा ज़माने के मोमिनीन भी हर जुमले को अमल की नीयत से लेते हैं। लेकिन मैं तमहीदन अर्ज़ कर रहा था कि अहले ईमान को हमेशा मुनाफिकीन ने डसा है, अपनी फ़िक्र पेश की है दीन की फ़िक्र के मुकाबले में, और कोशिश ये की कि अहले ईमान के साथ इसको चिस्पा कर दिया जाए, मुल्हक कर दिया जाए, इल्हाक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, इनके गोश गुजार कर दिया जाए, ताकि इनकी ईमानी बातों के साथ हमारी बातें भी जुड़ जाएं। खरामा खरामा, कशा कशा, आहिस्ता आहिस्ता, होली होली, सलोली सलोली, मलोली मलोली, कलोली कलोली, उसमें दाखिल हो जाएंगी। नतीजा ये निकलेगा कि हमारी फ़िक्र कामयाब हो जाएगी। इसी मुनाफिकाना चाल के तसलसल में मुसलमानों में ये बात आई कि हर आदमी अपने अमल का ज़िम्मेदार है, किसी दूसरे आदमी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि किसी दूसरे आदमी को उसके किसी अमल से रोके। और ये फ़िक्र आज के मुसलमानों में बड़ी गहराई के साथ उतर चुकी है। बाकायदा बहस करने आ जाते हैं, बाकायदा इस पर तबसरा होता है, दलाइल दिए जाते हैं। इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है। ये जो तुम कह रहे हो ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। किसी अंग्रेज़ ने ये जुमला सिखा दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट। हालांकि किसी की जो ज़ाती इज़्ज़त होती है, किसी भी मुसलमान की जो ज़ाती इज़्ज़त होती है वो तन्हा उसकी इज़्ज़त नहीं होती, ये पूरे मुस्लिम माशरे की इज़्ज़त हुआ करती है। इस जुमले को अपने सीने में महफूज कर लीजिए। किसी मुसलमान का तन्हा किरदार उसका ज़ाती किरदार नहीं हुआ करता, ये किरदार इस्लामी किरदार हुआ करता है, और इस किरदार का तसलसल मदीने से जा मिलता है। इस अमल का ताल्लुक़ नबी अनवर नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के किरदार व अमल से जा मिलता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के किरदार व अमल का निगाहबान भी है, निगरान भी है और खैर ख्वाह भी है। अगर किसी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को बुराई से, गलत कामों से रोकने का इख्तियार नहीं, बकौले जदीद मुसलमानों के, बकौल जदीद मुस्लिम माशरे के, तो फिर अपने आप को रसूलुल्लाह की शरीयत से किनारा कर लो, आज़ाद कर दो। फिर अपना नबी कोई गामा मान लो, रसूलुल्लाह को अपना नबी ना मानो।
ये किसी गामे की शरीयत तो हो सकती है कि कोई किसी को मासी से नहीं रोक सकता, बुराई से नहीं रोक सकता, टोक नहीं सकता। इमामुल अंबिया की शरीयत ये है कि अगर कोई एक आदमी ज़र्रा बराबर राह रात से हटता है, दूसरा उसको पकड़ कर कहता है मियाँ कहाँ जा रहे हो, इमामुल अंबिया का रास्ता तो ये है, इस पे चलना होगा। इसीलिए हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन रजुलिन यकूनु फ़ी कौमिन, जब किसी कौम में, यहाँ पर कौम से मुराद मुस्लिम कौम है, किसी कौम में, मुस्लिम कौम में कोई ऐसा आदमी मौजूद हो, युमलु फ़ीहिम बिल मासी, वहाँ पर गुनाहों के काम कर रहा हो, ऐसे आदमी ऐसी कौम में हूँ कि जिस कौम में रहकर वो मासी कर रहे हों, और मुस्लिम कौम के लोग यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू अलैहिम, इतनी कुदरत रखते हैं कि उनके उस अमल को रोक सकें, उसके बावजूद उसकी मासी को ना रोकें, तो इन सालिहीन के मरने से पहले अल्लाह इन पर अज़ाब भेजता है। फला युग़य्यिरू अलैहिम इल्ला असाबहुमुल्लाहु बिअज़ाबिन क़ब्ल अन यमूतू। अब इस हदीस पे गौर कीजिए, जब किसी कौम में खिलाफ़े सुन्नत अमल हो, मासी किसको कहते हैं? मासियत की जमा है मासी। मासियत किसे कहते हैं? नाफरमानी को। बोलिए, किसको कहते हैं? ऊंची आवाज़ से। ना फरमानी को। नाफरमानी कब होती है? जब फर्मा बरदारी ना हो। नाफरमानी कब होती है? बोलो, सबक तो समझ लो। मासियत कहते हैं नाफरमानी को। नाफरमानी तब होती है जब फर्मा बरदारी ना हो। फर्मा बरदारी कब होती है? जब आदमी फर्मा बरदार हो जाए। किसका? रसूलुल्लाह का। बोलो, किसका? ऊंची आवाज़ से। जब आदमी फर्मा बरदार हो जाए। अब आप कहेंगे फर्मा बरदार किसको कहते हैं? जो कुछ हुजूर ने हमें दिया, चाहे वो हुक्म करके दिया, चाहे वो फेल करके दिया, चाहे वो खामोशी से दिया, चाहे बोल कर दिया, जो कुछ रसूलुल्लाह ने दिया उस सब को अपनी ज़िंदगी में ले आना, ये फर्मा बरदारी है। और उसमें से किसी एक अमल को भी छोड़ देना, ये नाफरमानी है। ये क्या है? ऊंची आवाज़ से। और नाफरमानी को अरबी में क्या कहते हैं? मासियत। क्या कहते हैं? मासियत। युमलु फीहिम बिल मासी। मुस्लिम कौम में जब गुनाह होने लग जाएं, कैसे गुनाह? जो रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ हूँ, सुन्नत के खिलाफ हूँ। मेरा मुस्लिम भाई
सुन्नत को छोड़ने को गुनाह नहीं समझता। सच बताएं, मस्जिद में बैठे हैं कितने लोग हैं आप में से जो आज तक ये बात समझते हैं कि सुन्नत को छोड़ना गुनाह है? वो हाथ खड़ा करके बताएं। सारे ही हैं। तो अभी भी नंगे सर बैठे हुए हैं मस्जिद में। गुनाह समझते हैं, गुनाह है, लेकिन फिर भी नंगे सर मस्जिद में बैठे हुए हैं। अभी भी चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं हैं, अभी भी खड़े होकर खाना खाते हैं, अभी भी अंग्रेज़ का लिबास पैंट शर्ट पहनते हैं, नीम बराना गंदा लिबास पहनते हैं, नाइटी के नाम पर, टाइटी के नाम पर, पत्नी काइटी के नाम पर नहीं पहनते है तो गुनाह, मासी है, समझते हैं। फिर जब किसी महफिल में जाते हैं तो पप्पू बनकर जाते हैं। क्यों जी अम्मी जी पप्पू लग रहा हूँ? बेटा अब तू है ही पप्पू, ठीक है जा। फिर वाइफ से पूछते हैं जी आज सही लग रहा हूँ, पप्पू हूँ या नहीं? कहती तू तो है ही मेरा पप्पू, और क्या। कभी रसूलुल्लाह से भी पूछ लो तैयार हो करके, या रसूलुल्लाह क्या मैं आपका पप्पू लगता हूँ या नहीं? और अगर आपका ईमान कह दे कि रसूलुल्लाह मुस्कुरा कर कह रहे होंगे हाँ तू वाकई मेरा पप्पू है, तो फिर उस दिन कहना वाकई पप्पू हो। अब अगर मासियत हो रही हो, गुनाह हो रहा हो, दूसरे मुसलमान ये समझ रहे हों, हम इसको रोक सकते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? उन्हें रोकना, ऊंची आवाज़ से रोकना। तो ये जो फिक्र आ गई तुम कौन हो हमें रोकने वाले, हम तो खुद समझदार हैं, ये किसका जुमला हुआ? बोलो। दज्जाल का। किसका? आप नहीं समझते, आप नहीं जानते। दज्जाल मस्जिद के दरवाजे में भी खड़ा होकर तुम्हें आजकल समझा रहा है, मस्जिद के दरवाजे तक आ गया है। बल्कि बाद दज्जालू ने तो मिंबर भी कब्जा कर लिया है, मिंबरों पे भी बैठने लग गए हैं। बड़ा दज्जाल, दज्जाल अकबर तो आएगा बाद में, लेकिन दजाजिला जो कि दज्जाल अकबर के कारिंदे हैं वो मौजूद हैं। वो गोश्त डाल रहे हैं अपने फरमाबरदार कुत्तों को कि खाओ और हमारे हक में भौंको, हमारे हक में भौंको। एक मुसलमान जब उसकी बस्ती में मासियत हो रही हो तो बस्ती वालों पर लाजिम है कि वह उस मासियत को रोके। किसने फरमाया? सारे बोलो, किसने फरमाया? अगर नहीं रोकेंगे, हुजूर ने फरमाया कि इनकी मौत से पहले जिन्होंने नहीं रोका, इनकी मौत से पहले असाबहुमुल्लाहु बिअज़ाबिन, अल्लाह इनको अजाब पहुंचा कर छोड़ेगा। किसको? नमाजी को। किसको? दाढ़ी वाले को। किसको? सुन्नत पर अमल करने वाले को। किसको? दीनदार को। अजाब देगा तो कौन देगा? क्यों? इसलिए कि इस पर जिहाद बिल अमल फ़र्ज था। इस पर जिहाद बिल अमल, ऊंची आवाज़ से, जिहाद बिल अमल फ़र्ज था। क्यों नहीं किया? आप सोच नहीं सकते दज्जाली कारिंदे जिहाद के कितने मुखालिफ हैं। वो जो मुसल्ला जिहाद मैदान कारज़ार में होता है वो तो दूर की बात है। यहाँ तो रसूलुल्लाह अमल के जिहाद की बात कर रहे हैं, अमल के जिहाद की। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ इस तरह चले कि मुजाहिद बिल अमल बनकर चले, एक दूसरे के किरदार व अमल पर नज़र हो। मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम माशरे में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए निगरान है, निगहबान है। जब कोताही देखे रोके,
और आपको पता है कि ये जो चीज़ें आजकल बयान हो रही हैं कि जी कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता, ये इसलिए है कि जब दज्जाल का ज़माना आएगा, हदीसों में मौजूद है कि सरेआम रास्ते के दरमियान में बुराई हो रही होगी, कोई आदमी उसको कहेगा मियाँ थोड़ा सा रास्ते से हटकर करो, तो वो उठकर इसको थप्पड़ मारेगा, तूने हमें मना क्यों किया, हमारी जहाँ मर्जी हम वहाँ करें, तू कौन होता है। ये नहीं कहेगा क्यों गलत काम कर रहे हो, क्या कहेगा, थोड़ा सा रास्ता छोड़ कर करो ताकि मैं गुजर जाऊं। तो वो उठकर इसका गिरबान पकड़ेगा, तू होता कौन है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में हाथ डालने वाला, आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। जितनी इज्जत की बातें हैं बेइज्जतों ने अपने गले लगा लिया, हमारी भी कोई इज्जत। अब तो बंदरों ने भी कहना शुरू कर दिया जी कि हम सुल्तान हैं, बरवज़न मुल्तान हैं, शैतान के खुल्तान हैं, कुफर के लुल्तान हैं। बंदर नाचते हुए नजर आते हैं। क्या हुजूर जाहिल थे? बोलो। हुजूर इस्लामी माशरती उसूल नहीं जानते थे? हुजूर को ये नहीं पता था कि किसी की ज़ाती रिस्पेक्ट क्या होती है? फिर हुजूर ने क्यों फरमाया? क्यों फरमाया हुजूर ने? फिर हुजूर का नाम लेने वाला हुजूर का उम्मती कहे नहीं जी, नहीं जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस आदमी को हक पहुंचता है कि ये रसूलुल्लाह का नाम ले। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने आप को मुजाहिद बिल-अमल बनाओ। क्या बनाओगे? ऊंची आवाज़ से क्या बनाओ? मुजाहिद बिल-अमल। अमल का जिहाद शुरू करो। हम हर अमल में रसूलुल्लाह को ज़िंदा करेंगे, हमारे हर किरदार में रसूलुल्लाह ज़िंदा होंगे। और जो हमारे अमल में रसूलुल्लाह को ज़िंदा नहीं देखना चाहता, वो हमसे जुदा हो जाए, वो हमसे अलग हो जाए, वो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल